2005 से पहले का कटिहार कैसा था? गोली बंदूक का ज़माना था, अपहरण का ज़माना था। मेरे यहाँ भी देखती हुए से मुझे गोली लगी। गोली लगी थी आप? हाँ, यस, निश्चित रूप से एक हाथ में गोली लगी हुई है। हाँ। कटिहार की सबसे बड़ी समस्या एक एमएलसी के तौर पे क्या है? ऐसा कौन सा विधानसभा है जो अशोक अग्रवाल को लग रहा है कि सबसे टफ है जीतना? नहीं, कि अशोक अग्रवाल के घर से भी कोई ऐसा उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ सकता है? क्या ये बात है? ये पार्टी को तय करना है कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष कटिहार आ पहुंचा हूं और हमारे साथ जो शख्सियत आज हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। एमएलसी हैं, हिंदू हृदय सम्राट हैं और कटिहार में आप कह सकते हैं कि कटिहार में लोग इनको मसीहा के तौर पे भी जाने जाते हैं। लोग मसीहा मानते हैं। अशोक अग्रवाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका खबर फर्स्ट पे। खबर फर्स्ट के दर्शकों को बहुत बहुत नवरात्र दशहरा की बहुत बहुत शुभकामना। सुबह सुबह आए थे, सैकड़ों की तादाद घेरा हुआ था आपको, लोग अपनी फरियाद सुना रहे थे। क्या ये रोज होता है? रोज की नियम है ये। रोज पूरे जिले से 7 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है हमारा कटिहार में, जिससे हम चुनाव लड़ते हैं लोकल बॉडी से। जो हमारे वार्ड सदस्य हैं, हमारे मुखिया हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद हैं, इन लोगों के द्वारा मेरा चुनाव होता है। तो लगातार 7 विधानसभा से लोग आते रहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। उस समस्याओं का हम लोग निदान करने की कोशिश करते हैं पूरी, और लगातार प्रयास रहता है कि लोगों का काम हो। जिस तरह का भी काम आता है लोगों को काम हम लोग करते रहते हैं। निजी समस्या भी लेके आते हैं? हाँ, पारिवारिक समस्या भी रहती है, ज़मीन जगह की समस्या रहती है, कहीं पड़ोसी की समस्या रहती है, कभी कुछ झगड़ा लड़ाई हो गया, सबको समझाना बुझाना। अशोक अग्रवाल को हम क्या समझें? एक राजनेता समझे, या फिर एक सक्सेस बिजनेसमैन समझे, या फिर एक समाज सेवी समझे जो हर घर तक अपनी आवाज़ और हर घर का प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझने वाला? निश्चित रूप से जब से राजनीति में आया है तब से लगातार लोगों की समस्या को समाधान करना ही हमारा धैर्य रहता है कि लगातार लोग को काफ़ी परेशानी रहती है। बहुत तरह के प्रॉब्लम आते हैं लोगों के बीच में, उन प्रॉब्लम को कैसे कम से कम किया जा सके, और पूरी ईमानदारी से हम लोग काम करते रहते हैं। 2005 से एमएलसी है, ये जो विनिंग फार्मूला है क्या है जो आज तक आपको कोई डिफीट नहीं कर पाया? लगातार लोगों के बीच बने रहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। जो भी हमारी 63 पंचायती राज के जनप्रतिनिधि हैं, ये आम लोग हैं। सभी लोगों की समस्याओं को देखते हुए काम करते रहना ही हमारा धैर्य रहता है। इसी के चलते लोग प्यार करते हैं। इसी के चलते चुनाव में हम लोग लगातार जब भी जिस भी चुनाव में गए हैं उस चुनाव में सफलता मिली है, लोगों का आशीर्वाद मिला है। 20 साल का जो ये राजनीतिक सफ़र है, इसमें कुछ ऐसा मेमोरी जो आज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, जिसमें बहुत कठिनाई आई हो, बहुत उतार चढ़ाव हो, ऐसा कुछ याद है 20 साल में जो आपको सबसे टफेस्ट लगा हो? नहीं, ऐसी परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन है कि उसका समाधान भी निकलता है। लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान होता है, और हम लोग प्रयास करते हैं। 2005 के पहले का जो बिहार की स्थिति थी, न सड़क थी, न शिक्षा थी, न नाला था, न कुछ था, और लोग त्राहिमाम में रहते थे। अभी 20 साल में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन किया है। लोग काफ़ी खुश हैं, लोगों की कमाई बढ़ गई, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की खेती से इनकम बढ़ गई। हर तरह की फैसिलिटी जो आम लोगों को चाहिए। किसान भाइयों को मात्र 55 पैसे यूनिट में बिजली मिल रही है। पहले डीजल की लाइन लगी रहती थी, लोग डीजल से पटवन करते थे। अब डीजल की लाइन सिर्फ गाड़ियों की लगी रहती है, लोग खेती के लिए डीजल लेने नहीं आते हैं। और लगातार सरकार का प्रयास रहा है कि लगातार जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर किया जाए। हम लोग भी लगातार जो समस्या आती है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर तक, हमारे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के स्तर तक हम लोग पहुंचाते रहते हैं, और समस्याओं का समाधान करके लोगों को कैसे तरक्की हो, लोगों की कैसे बेहतरी हो, इस पर लगातार प्रयास रहता है कि लोग हमारे खुश कैसे रहें। बिहार में इतनी बड़ी आबादी है, आबादी के हिसाब से सबको काम मिले, रोजगार मिले, खेती बाड़ी में आमदनी डबल हो, ये लगातार प्रयास रहता है लोगों का भला कैसे। जबकि देखिए, आपने जंगल राज का जिक्र कर दिया। मैं उन युवाओं को चाहता हूं जो कटिहार के वो युवा वर्ग जो आज के डेट में कहीं ना कहीं किसी पार्टी के तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और उस जंगल राज को भूल रहे हैं। 2005 से पहले का कटिहार कैसा था, ये थोड़ा बताइए। 2005 के पहले का कटिहार तो हम लोग देखे हुए हैं। गोली बंदूक का ज़माना था, अपहरण का ज़माना था। मेरे यहाँ भी देखती हुए से मुझे गोली लगी। गोली लगी थी आप? हाँ, यस, निश्चित रूप से एक हाथ में गोली लगी हुई है। हाँ, देख सकते हैं आप।
96 में, तो लगातार उस समय कोई राज थोड़े था, जंगल राज था, लोग त्राहिमाम थे, लोग किसी तरह अपनी जान बचाते थे। कैसे गोली स्कूल के शिक्षक लोग बेचारे तनख्वाह मिलता तो कैसे डर के रहते थे कि कोई हमारा किडनैप नहीं कर ले। तो ऐसा जंगल राज था बिहार में। लेकिन 2005 के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई में पूरा बिहार बदल गया। लोग काफ़ी खुशहाल हैं, बिहार की तरक्की हो रही है। आज 4 लाइन 6 लाइन सड़क बन रही है। बाढ़ की समस्या थी हमारे यहाँ, बाढ़ की समस्या का निदान भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दूर कर दिया। अभी कोसी मेची लिंक को जो जोड़ने का काम चल रहा है, टेंडर हो चुका है। वो कोसी मेची लिंक अगर जुड़ जाएगी तो नेपाल का जो पानी आता था हम लोग के यहाँ, वो पानी डाइवर्ट होगा तो बाढ़ नहीं आएगी, लोगों की खेती जो है सिंचाई के लिए काम आएगी वो पानी। तो काफ़ी बड़ा काम हो रहा है, काफ़ी समस्याएं समाधान हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत समस्या है वो भी आगे निरंतर सरकार काम कर रही है, और हम लोग भी लगातार देख रहे हैं जहाँ जहाँ समस्या आती है उस समस्या को हम लोग लिखते हैं सरकार के माध्यम से, फिर वो काम करवाते हैं। कटिहार की सबसे बड़ी समस्या एक एमएलसी के तौर पे क्या है? क्या ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको अभी तक आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, जिसको करने से कटिहार का तख्ता पलट हो या फिर बहुत बड़ा बदलाव हो? नहीं, कटिहार में बदलाव करने के लिए बहुत कुछ ज़रूरत है अभी भी, क्योंकि जो सड़क की जाम की स्थिति है, पार्किंग की स्थिति सड़क में शहर में नहीं है। ये शहर की बात बता रहे हैं। ऐसे ही अमूमन हर ब्लॉक स्तर पर जो कार्यालय है या जहाँ आसपास वहाँ की सड़कें हैं, उन सड़कों को चौड़ी करना, और कैसे बाईपास रूट बने जिससे कि ट्रैफिक डाइवर्ट हो, कैसे फ्लाईओवर बने। अभी कटिहार शहर में एक माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा थी, एक ही फ्लाईओवर है उस पार से इस पार आने के लिए। एक फ्लाईओवर और भी बनना चालू हो गया जो संतोषी चौक से होते हुए हमारे मिर्चाईबाड़ी तक आएगा। ये फ्लाईओवर बनने से शहर की समस्या कम होगी। कटिहार नगर निगम की ज़मीन है 2-3 जगह, उस पर मल्टी लेवल पार्किंग बने, और बैंकों की स्थिति, जो बैंक है बाज़ार में, वो बैंक उस मल्टी लेवल पार्किंग और बैंक की जगह वहाँ चिन्हित करने से मुझे लगता है कि समस्या बहुत कम होगी। क्योंकि शहर में जो बैंक के सामने जो लोग आते हैं, बैंक में काम करने आते हैं, उनकी मोटरसाइकिल वहाँ लग जाती है, जबकि पार्किंग की जगह नहीं रहती है। तो हम लोग चाहते हैं कि नगर निगम की खाली ज़मीन पर मल्टी लेवल पार्किंग भी बने और बैंकों को शिफ्ट किया जाए, जिससे बैंक शिफ्ट होंगे तो निश्चित रूप से शहर की समस्या कम होगी। न्यू मार्केट में समस्या रहती है जाम की। न्यू मार्केट के लिए बाजार समिति में जगह मिली हुई है, और हमारे जो दुकानदार भाई हैं वो बाजार समिति में जब होलसेल मार्केट शिफ्ट करेगा तो बाजार समिति में भी लोग आराम से जा सकेंगे और लोग खरीदारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि जाम की स्थिति न्यू मार्केट रोड की भी कम होगी। ऐसी अनेक समस्याएं हैं अभी कटिहार शहर में। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा है, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है। अच्छा। और उस पर काम चल रहा है। 25 किलोमीटर बड़ा नाला बनना है शहर में, 10-11 किलोमीटर अभी बना है, और बरसात के कारण काम रुका हुआ है अभी। वो नाला अभी जब कंप्लीट चालू हो जाएगा तो जिससे कि जो छोटे छोटे नाले हैं उसमें आके जब पानी उसमें अटैच हो जाएगा तो पानी की समस्या निश्चित रूप से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद STP प्लांट लग रहा है यहाँ पर 350 करोड़ की लागत से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कटिहार को चुना है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का टेंडर हो चुका है। वो जब काम हो जाएगा तो शुद्ध पानी, जो शहर का पानी जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में साफ़ होगा, उसके बाद फिर उसकी सिंचाई के लिए यूज होगा। तो इससे भी किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा और शहर हमारा साफ़ सुथरा होगा। अशोक अग्रवाल को योजना के लिए जाना जाता है, कहा जाता है कि चाणक्य हैं कटिहार के। एक बार अगर योजना बना लिए तो सीट कैसे निकलता है इनको बहुत अच्छे से पता है। तो क्या लगता है कि ये जो सारे विधानसभा हैं, ऐसा कौन सा विधानसभा है जो अशोक अग्रवाल को लग रहा है कि सबसे टफ है जीतना? नहीं, तो टफ तो है विधानसभा चुनाव, तो चुनाव होता है, सभी सीटों को जीतना है हम लोगों को, तो उसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा, लोगों के बीच बना रहना पड़ेगा, लोगों की समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। जो भी हमारे माननीय विधायक हैं 7 विधानसभा में, हमारे यहाँ NDA के 4 विधायक हैं, 3 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे पिछले बार। इस बार हम लोग टारगेट किए वो 3 विधानसभा भी निश्चित रूप से जीतेंगे हम लोग। उसकी रणनीति बन रही है बूथ स्तर पर, और 7 विधानसभा हम लोग जीतने का काम करेंगे, जिससे कि कटिहार का NDA सरकार फिर चौमुखी विकास कर सके, लोगों की समस्याओं को। NDA एकजुट है, एकदम एकजुट है। NDA पिछली बार दिखा था कि बीजेपी और जदयू के बीच नहीं, अभी आपने देखा होगा 243 विधानसभा में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इसमें हमारे जितने कार्यकर्ता हैं 5 दल के, बूथ स्तर से लेके जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता एक साथ आए थे, बैठे थे, और हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री और हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी आए, हम लोग भी थे सब 7 विधानसभा में। लोगों में काफ़ी खुशी है,
सब पांचों दल के लोग काफ़ी खुश हैं, कार्यकर्ता खुश हैं, जिससे कि हमको लगता है कि सामंजस्य बना के सातों सीट हम लोग जीत सकेंगे। चलिए थोड़ा सा अब हम प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे, डेमोग्राफिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात हुई थी। क्या कटिहार की ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है कि घुसपैठिया सबसे ज़्यादा कटिहार में है? नहीं, कटिहार, पूर्णिया, औरैया, किशनगंज सभी जगह है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा है, लगातार हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेशी जो घुसपैठ है बिहार में वो नगण्य हो, उस पर काम चल रहा है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री लगातार उस पर काम कर रहे हैं। इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से कर लिया जाएगा। अच्छा, सवाल है कि जिस तरह से क्या आप लोगों की तैयारी पूरे 7 विधानसभा के लिए हो चुकी है अभी तक, या फिर अभी भी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और मीटिंग बाकी ही है? नहीं, 243 विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया है। कटिहार की 7 सीट पर सम्मेलन हो गया संपन्न। अब बहुत बढ़िया सम्मेलन हुआ। हर सम्मेलन में 6,000-7,000 कार्यकर्ता हमारे आए थे और सभी दल के कार्यकर्ता थे उसमें। सब लोग काफ़ी उत्साहित हैं। जिनको भी टिकट मिलेगी निश्चित रूप से उस सीट हम लोग जीतेंगे। सुनने में आ रहा है कि अशोक अग्रवाल के घर से भी कोई ऐसा उम्मीदवार है जो चुनाव लड़ सकता है, क्या ये बात? ये पार्टी को तय करना है। हाँ। कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसके लिए हम लोग काम करेंगे। देखिए, आप इतने लोकप्रिय नेता हैं और हर जगह, मैं कटिहार में तमाम विधानसभा सर्वे कर चुका हूं और ऐसा कोई मतलब गांव नहीं है जहां पे आपके चहेते नहीं है, आपके फैन ना हो। तो ऐसे में आपको नहीं मन करता कि मैं भी एमएलए एमपी बनूं? हम एमएलसी हैं लगातार 16 साल से और लगातार लोगों का काम करते हैं हम लोग। और ये पार्टी को तय करना होता है कौन एमएलए लड़ेगा, कौन एमएलसी लड़ेगा, कौन एमपी लड़ेगा। तो पार्टी जो तय करती है हम लोग पार्टी के अनुसार ही चलते हैं। हम लोग पार्टी को छोड़ के नहीं चल सकते हैं। पार्टी है तब हम हैं। तो पार्टी ने अभी क्या दायित्व दिया? पार्टी ने अभी एमएलसी मैं हूँ। अभी चुनाव अभियान समिति कल बनी थी, उसमें मुझे डाला है। तो लगातार पूरे क्षेत्र का काम करेंगे हम लोग, सब सीटों को जिताने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी, जिनसे सीधी बात हुई। और देखिए, कटिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं और कई समस्याओं को ये यहाँ से ही अपने ही ऑफिस से सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, ऐसा कोई केस आया हो आज तक जो सबसे कठिन लगा हो आपको और आपने उस केस को इसी ऑफिस से झगड़ा सुलझा दिया? बहुत केस आते हैं ऐसे, सैकड़ों केस आए हैं। सैकड़ों केस को हम लोगों ने ऐसा बताइए जो आज जान पाए पूरा एक नहीं है, बहुत केस ऐसे हैं। लगातार आज भी 3 आदमी का मामला था। तीनों घरेलू भाई के झंझट था। तो लगातार ऐसे लोग आते रहते हैं। दोनों पक्ष को समझा के, प्यार से समझा बुझा करके उसका समाधान करते हैं कि आप लोग मिल के रहिएगा, उससे उन्नति होगी दोनों परिवार की। झगड़ने से उन्नति नहीं होगी। थाना पुलिस में जाइएगा, केस कीजिएगा, कोर्ट कचहरी है, तो लगातार आपका नुकसान ही होगा। इसलिए आप लोग मिल के रहें, सबके साथ रहें, सबका विकास करें। सब लोग मिलजुल के चलेंगे तो निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, देश की भी तरक्की होगी। युवाओं को क्या मैसेज दीजिएगा? लोग खूब पढ़े लिखें, आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और देश का नाम रोशन करें। ऐसी व्यवस्था में लगातार सरकार भी करी। आज खेलो इंडिया के माध्यम से बिहार के बच्चे काफ़ी अच्छा खेल खेल रहे हैं और उनको सरकारी नौकरी में जगह मिल रही है। तो इसलिए मेरा मानना है कि युवाओं को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। युवा किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में मैदान खुला हुआ है उनके लिए। युवाओं से यही कहेंगे कि युवा लगातार प्रयास करें, निराश नहीं हो। प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। 10,000 रुपया सरकार महिलाओं के खाते में दे रही है। विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी एजेंडा है, इस पे क्या कहिए? ये बहुत बड़ी जो है हमारी सरकार की देन है कि महिलाओं को, देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट 10,000 रुपये जा रहा है। 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के देख रेख में गया है और डायरेक्ट पैसा गया है। 7,500 करोड़ रुपये महिलाओं के खाते में डायरेक्ट गया है। जो महिलाएं इन पैसों से अच्छा काम करेगी, रोजगार करेगी, उनको सरकार फिर 2 लाख की राशि देगी। तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। पुरुष तो काम कर ही रहे हैं। पुरुष के साथ साथ जब महिलाएं काम करेगी तो निश्चित रूप से उनके परिवार का विकास होगा, देश का विकास होगा, बिहार का विकास होगा। कटिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? खबर फर्स्ट के माध्यम से बिहार वासियों की दुर्गा पूजा और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर फर्स्ट को कीमती टाइम देने के लिए। मैं इसलिए धन्यवाद आपका भी, और आपको भी दुर्गा पूजा, आने वाली दिवाली की भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।